फवाद से हम ब्रेक पे जाने से पहले एक डिस्कशन कर रहे थे अबाउट चैंपियंस कप, बट साथ ही साथ 2 दिन पहले जब अजहर अली यहाँ पे आए और उनसे वजह जानने की हमने कोशिश की कि व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि बात ये हुई थी सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, मगर अभी तक डायग्नोसिस ही सही तरीके से नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का इशू क्या है और क्या प्रॉब्लम हुई है अचानक से दैट ODI में हम अच्छा नहीं कर रहे, अफगानिस्तान हमें हरा के चला जाता है। अफगानिस्तान वो जो कि हमारे मैदानों से सीखना जिस टीम ने शुरू किया, देन T20 में एक 18th रैंक की टीम USA हमें हरा देती है, हम वो फॉर्मेट भी अपने हाथों से जाने देते हैं, एंड देन कम्स इन टेस्ट की टीम तो हम काफ़ी अरसे से जो है वो बेहतर नहीं बना पा रहे थे, एंड इवेंचुअली दैट बबल इज़ बर्स्ट जब बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश किया हमारे ही घर में। सो वजह कुछ जो सामने आती है वो कुछ अलग अलग किस्म की, हर बंदे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड अजहर अली का मानना ये था कि असद शफीक एंड फवाद आलम को गलत टाइम पे आपने मिडिल ऑर्डर से हटाया एंड आपने शेक किया टेस्ट टीम को। फवाद, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपके बारे में बात हुई है, आपको लगता है कि जो ट्रांजिशन होती है टीम्स की, ये मैंने अजहर से भी सवाल पूछा था कि मिसबा थे, यूनुस थे, 2 सीनियर्स हमारी टीम में दिखते थे, उन सीनियर्स ने पास ओवर किया और फिर हमें ये आप लोगों की एक लॉट दिखी, असद, आप, अजहर अली, एंड इवेंचुअली करते 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 इस वक्त कोई ऐसा टीम में नहीं है जो सहारा दे सके या संभाल सके, सारे एक बैच के लड़के लगते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये सवाल करने के लिए तो आई थिंक आप बहुत लेट हो गए हो आप लोग, क्योंकि ये सवाल जब कर लेना चाहिए था कि 4 इनिंग्स के बाद अगर किसी को कोई ड्रॉप किया जाता तो उससे कोई पूछगिछ नहीं हुई और ये कह दिया गया कि उसकी जगह जिसको खिलाया उसने परफॉर्म कर दिया। ये जवाब नहीं होता उस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई टीम बनानी होती है या कोई भी, अगर आप सीनियर कहते हैं, आप जो कहते हैं कि भाई जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, अब जो है देखें, अपने लिए कुछ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैंने कभी बोला है अपने लिए कुछ भी बोला है। जहाँ तक असद शफीक की बात है, अजहर अली और असद शफीक ने बहुत पाकिस्तान को सर्विसेज की हैं पाकिस्तान के लिए और बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। असद शफीक को भी उनसे भी 5-6 इनिंग्स में अगर कुछ नहीं हुआ वो भी ऐसे बाहर हो गए, तो 80 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने भी, तो ऐसे नहीं होता कि 5-6 इनिंग्स में अगर किसी से कुछ नहीं हुआ तो बाहर हो गए। कमेंट द पॉइंट के अगर आप अभी देखें तो अभी जितने भी प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से या जितने भी हैं उनके इनिंग्स निकाल के देख लें, 15-15, 18 इनिंग, 10-10 इनिंग हो गई हैं, कितनी इनिंग्स हो गई हैं, तो किसी का एक 50 नहीं है, तो अभी किसी से कोई बात नहीं हो रही, कोई कहीं नहीं निकला, वो इधर ही है। आई थिंक फिर इस चीज़ को हमें क्या नाम देना चाहिए वो आप खुद भी समझते हैं, और एज अ प्लेयर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दूसरों की तरह आके जो है ना मियां मिट्टू नहीं बन सकता अपने। और चीज़ें ये है कि असद शफीक जैसे गायब हुए एकदम से, उनको खिलाना चाहिए था, 5-6 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता क्योंकि एक्सपीरियंस है। और अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई भी प्लेयर है जो एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट में, बाबर आजम अब बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं, माशाल्लाह बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है, टेस्ट मैचेस भी उनके ठीक ठाक हो गए हैं। रिजवान को अगर आप देख लें, रिजवान के टेस्ट मैचेस बहुत ठीक ठाक हो गए हैं। आई थिंक शान मसूद के टेस्ट भी मुझे नहीं याद, लेकिन उनके भी मतलब इन सबों के 25-30 से टेस्ट मैचों से ऊपर हैं, तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। टेस्ट मैच अगर आप 30 मैच खेल लो या 25 मैच खेल लो तो ये बहुत टेस्ट मैचेस होते हैं, इसमें आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाता है। और बाकी भी जितने भी दूसरे प्लेयर हैं वो भी तकरीबन कम से कम 15-15, 20-20 टेस्ट मैच हुए करीब, और बॉलिंग में भी अगर शाइन भी ठीक ठाक टेस्ट मैचेस खेल गया है, तो आई थिंक एक्सपीरियंस तो है। लेकिन हाँ, एकदम से जो चीजें होती है थोड़ा मुश्किल होता है। अब जाहिर है नए लड़के हैं, अब उनको आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस आएगा, सब खेल के एक्सपीरियंस आएगा। जहाँ तक मिसबा भाई, यूनुस भाई वाली बात थी, वो लोग तो 2 पिलर थे आई थिंक टीम के, तो जिसकी वजह से वो गैप आया, बिल्कुल जिसकी वजह से वो बिल्कुल आवाज आ रही है, जिसकी वजह से वो गैप आया जब मिसबा और यूनुस गए। मगर फवाद, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए, टेस्ट मैचेस खेलते हुए, यस आप चल रहे होते हैं, मगर आप अपनी गलतियों को एक्सप्लोर करके उनको बेहतर करते हैं डोमेस्टिक में। आपने जिन लड़कों का नाम लिया, बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी का, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपको याद हो कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में फीचर किए थे? देखिए, सवेरा अगर देखा जाए तो उन लोगों पे टाइम भी नहीं, अब वो इतना मसरूफ है, वो लोग कैसे डोमेस्टिक खेलेंगे या 4 डे आगे खेलेंगे। मुझे एक बात का इसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान इतनी जो है मतलब बिजी रहती है, अगर वो फ्री होंगे तो जब भी खेलेंगे। आप देखें जैसे फ्री हैं तो चैंपियंस कप हो रहा है,
अब इसी दौरान अगर आपको चाहिए था और एक और चीज, जैसे आप चैंपियंस कप कह रहे हैं, अब इसके 4 डे भी हैं, तो आपको पहले 4 डे कराने चाहिए थे, क्योंकि इंग्लैंड आ रही है टेस्ट टीम खेलने। आपके लड़के 4 डे खेल के टेस्ट टीम में जाते तो फायदा होता है, या 1 डे खेल के जाके जो है टेस्ट खेलेंगे तो फायदा होगा आपको पता ही नहीं है कि आपको पहले क्या कराना चाहिए। आपकी टेस्ट टीम आ रही है इंग्लैंड, आपके 3 टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, और आप 1 डे टूर्नामेंट करा रहे हैं। और भाई आप 4 डे कराओ ना। फिर आप ही जैसे सवाल कर रही हो कि बाबर आजम ने कब खेला या रिजवान ने कब खेला, तो वो कैसे खेलेंगे? जब वो फ्री होते हैं तो उसमें वो T20 खेल रहे होते हैं या 1 डे खेल रहे होते हैं, 4 डे तो होती ही नहीं है, उसमें उनका तो कोई कसूर ही नहीं है ना। आप मैनेज करें ना, आपके पास ये टाइम था, अच्छा खासा टाइम था आपके पास, आपको ये पूरा महीना जो है यूटिलाइज करना चाहिए था। आपको पता है कि इंग्लैंड आ रही है 4 डे मतलब टेस्ट मैचेस हैं, तो आप उससे पहले 2 या 3 4 डे मैचेस हो जाते जो है लड़कों के, जितने भी आपके प्लेयर थे, जितने भी टेस्ट टीम थे, तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस में रहते, तो वही जाके उन्हीं कंडीशन में वो दोबारा अगेंस्ट जो इंग्लैंड खेलते तो उनको वो फायदा होता है या नहीं होता? आप मुझे बताएं। जो आप कैंप लगाते हैं या आप प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे होते हैं जी, रेड बॉल से प्रैक्टिस मैच खेलने जी 2 दिन का, तो जब आपको ये प्रैक्टिस ये जो एक पूरा महीना मिला था, तो आपको 4 डे मैचेस कराने चाहिए थे ना, वो सब खेलते। आप जैसे कह रहे हैं बाबर आजम नहीं खेलते, या रिजवान नहीं खेलते, या शाहीन नहीं खेलते, या और XYZ कोई नहीं खेलता। अब जब वो होते तो वो लोग भी खेलते ना, क्योंकि वो लोग फ्री हैं। अब जब वो फ्री नहीं होंगे तो वो कैसे आके 4 डे खेलेंगे? जी आज ही हम पाकिस्तान छोड़ के 4 डे खेल लेते डोमेस्टिक की। नहीं तो 4 डे, बिल्कुल 4 डे तो करवाना चाहिए था। ये तो जो एडवाइजर्स हैं, जो चेयरमैन को एडवाइस करते हैं, या जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं, ऑब्वियसली ये उनको सोचना चाहिए था। और अगर 4 डे चैंपियंस कप का फॉर्मेट चलता भी रहता, सिर्फ जो इंटरनेशनल के लड़के हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते, पैरेलली ये बात शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि पैरेलली अगर डोमेस्टिक 4 डे टूर्नामेंट चल रहा होगा, तो अगर कोई लड़का इंजर्ड होता है तो हम किसी और को इंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज। बट एक तरफ और शान ने बात की द फिटनेस। फवाद, फिटनेस हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिटनेस के हवाले से कि 5 डे फिटनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स की। हम 26/6 कर देते हैं और उसके बाद फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, और बांग्लादेश हमसे मैच लेकर चली जाती है। फिटनेस तो मुझे बताए ना, फिटनेस कैसे आएगा? कि आपको कोच बोलेगा जी आपको 8 ओवर करने हैं जी, आज आपने 8 ओवर कर लिया, आपने बहुत बॉलिंग कर ली, ठीक है जी, आपने एक हफ्ते में 30 ओवर कर ली जी, बहुत बॉलिंग करके बहुत लोड आ गया, मसल आपके वो हो गए। तो भाई 4 डे में मतलब जब टेस्ट मैच होता है तो एक दिन में 22 ओवर करने पड़ते हैं फास्ट वर्क, और जो 22 ओवर होते हैं ना वो उसके 70 ओवर के बराबर होते हैं एक दिन के। मतलब इतनी उसकी जो है, क्योंकि वो 90 ओवर फील्डिंग भी करता है, उसके साथ 20 से 22 ओवर करता है एक दिन के, मैं जो बता रहा हूँ पूरे दिन में, ठीक है। फिर अगले दिन आके उसको दोबारा बॉलिंग करनी पड़ती है, तो हम उसकी तरफ है ही नहीं, तो हमें फिटनेस इश्यूज तो आएंगे ना। आपके बॉलर्स को फिटनेस इशू आएंगे, क्योंकि जाहिर है इतनी वो बॉलिंग करते नहीं है प्रैक्टिसों में जितना पे लोड डलता है, क्योंकि अब शाहीन पे अकेला लोड होता है, अब उस पे इतना लोड आ जाएगा तो उस पे भी जाहिर है प्रेशर तो बहुत होगा ना। वो हर बॉल पे या हर ओवर में आउट नहीं कर सकता, आपको लेके नहीं दे सकता, उसके साथ भी उसको भी हेल्पर चाहिए। आप अगर पीछे वाली टीमें उठा के देखें तो हेल्पर्स थे साथ में। अगर कोई आपके एक अच्छा बॉलर था तो साथ में आपके साथ एक बॉलर ऐसा भी होता था जो 1 विकेट आपको लेके दे देता था जब पार्टनरशिप लगती थी। तो हमारे पास तो ऐसा बॉलर ही नहीं है। अभी हम कह ही नहीं सकते कि हाँ यार इसको लगा दो ये हमें विकेट लेके दे देगा। अब हम टोटली हमारा ऊपर जो है शाहीन के ऊपर होता है कि शाहीन आउट कर देगा तो हमें विकेट मिल जाएगी। अब भाई शाहीन ने अगर आउट नहीं किया फिर क्या, बाकी कौन आउट करेगा ये हमें पता ही नहीं है। जो शान ने जो फिटनेस के इशू बताया जी, वो यही है ना कि 4 डे हम लोग खेलते नहीं, हम तो T20 खेल रहे हैं। अब जब हम T20 खेलेंगे तो हमारी फिटनेस भी T20 4 ओवर की जितनी होगी, हमारी 30 बॉलों जितनी होगी या 15 बॉलों की जो है एनर्जी होगी हमारे पास। हमारे पास 200 बॉलें खेलने में दिन में 200 बॉलें होगी आपकी। अगर आपने मतलब 120 ओवर फील्डिंग कर ली तो उसके बाद आप आके कैसे बैटिंग करोगे, कैसे आके आप 1.5 दिन बैटिंग करोगे। वो तो यूनुस खान और मिसबाह लगते भाई जिन्होंने जो 1.5 दिन जो है फील्डिंग भी करते थे तो 1.5 दिन बैटिंग भी कर लेते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ था, उनके पीछे उनके इतने फर्स्ट क्लास मैचेस थे, ठीक है। उन्होंने अपनी फिटनेस को इस तरह किया हुआ था कि अगर वो 1.5 दिन जो है फील्डिंग करते थे तो मिसबाह थे या यूनुस खान थे, अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ था। एक एथलीट की अपनी भी कितनी जिम्मेदारी होती है, उस चीज को भी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को आदत दिलवा दी है इस चीज़ की कि नहीं जी हम स्पून फीड करेंगे, सो इवेंचुअली हमें स्पून फीड करना पड़ेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे बहुत
फुर्सत से सोचना चाहिए कि इन लड़कों को इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है और ये लड़के अपनी फिटनेस का, अपने एथलेटिज्म का खुद ख्याल रखें। बट टॉकिंग अबाउट चैम्पियंस कप, क्योंकि कल से चैम्पियंस कप की हो रही है शुरुआत। सो स्टैलियंस, सबसे पहले स्टैलियंस नाम जैसी जहन में आता है ऑब्वियसली, जिसने डोमेस्टिक रेगुलरिटी में कवर की है पास्ट में पाकिस्तान के लिए, उनको पता है कि स्टैलियंस की किस तरह डोमिनेंस रही है। शुएब मलिक अगैन अटैच टू स्टैलियंस। सियालकोट स्टैलियंस होती थी ये, मगर ये सिर्फ स्टैलियंस है। और स्टैलियंस जो है वो हमारी एक ऐसी टीम जो कि लगातार बहुत दफ़ा डोमेस्टिक जीतती रही। मोहम्मद हारिस वुड बी कैप्टनिंग द साइड। अभी तक जो है 15 मेंबर स्क्वाड नहीं आया है, द डिटेल्ड स्क्वाड आया है जिसको कट के वो 15 मेंबर होगा, जिसमें आपको अबरार अहमद भी दिखेंगे, आज़म खान भी दिखेंगे। बट ये आज़म खान पेशावर से हैं और ये वो आज़म खान नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि इतना रिगरस फिटनेस टेस्ट तो आज़म ने कैसे पास कर लिया। जहादात खान दिखेंगे, हुसैन तलत आपको फिर से एक्शन में दिखेंगे, बिकॉज हुसैन जब लास्ट टाइम आए थे तो बड़ा सबने कहा था हमें रज़ाक मिल गया है, शादरा का एक और लड़का आएगा और वो बन जाएगा रज़ाक, अब्दुल रज़ाक जैसा हमें ऑलराउंडर मिलेगा। बट डिसअपॉइंटमेंट सामने आई थी और ऐसा नहीं हुआ था। मेहरान मुमताज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट जो कि आप देख सकते हैं। हमें स्पिनर्स की शिद्दत से ज़रूरत है। मेहरान एक बहुत अच्छा जो है वो एडअप होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, टीम में और बहुत सारे लड़के भी हैं। यासिर खान भी मुझे दिख रहे हैं एंड यासिर खान किस तरह परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। मूविंग ऑन फर्दर और फिर वुल्व्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। वुल्व्स जिसका नाम अब मारखोर बदल दिया गया है। दिस साइड वुड बी कैप्टन्ड बाय मोहम्मद रिजवान। और जब रिजवान की बात करें तो साथ साथ जो है वो फ़खर जमान दिख रहे हैं आपको, अब्दुल समद दिख रहे हैं, आकिब जावेद भी दिख रहे हैं, बिलावल भट्टी आपको जो है वो यहाँ दिख रहे हैं इस टीम में। देन लायंस की तरफ आते हैं तो वकार यूनुस जो हैं वो कोच करेंगे लायंस की टीम को, एंड शाहीन शाह अफरीदी वुड बी कैप्टनिंग द साइड एंड समा वुड बी द मीडिया पार्टनर फॉर लायंस एज वेल। सो येस, आप लोगों को बहुत सारी इनसाइडर्स बिहाइंड द सीन्स लायंस के हिसाब से दिखती रहेंगी और काफ़ी सारे जो हैं आपको इंटरव्यूज़ दिखेंगे। सो येस, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, एवरीवनस ऑन बोर्ड, इवन द मीडिया इज कनेक्टेड टू दिस। डॉल्फिन्स में आपको सऊद शकील कैप्टन करते हुए दिखेंगे साइड को और सरफराज जो है वो मेंटोर करेंगे। बट साथ ही साथ ये कि एक बहुत सारी डिस्कशन इस बारे में हो रही थी, बिकॉज सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं भी खेलूँगा। सो लेट्स सी कि मेंटोरशिप और खेलना साथ साथ होगा कि नहीं होगा। देन पैंथर्स जहाँ पे सकलैन मुश्ताक होंगे मेंटोर और शादाब खान जो है कैप्टन करेंगे इस साइड को। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। एक अच्छा मेला ज़रूर सजने वाला है, बट इस मेले के साथ साथ कितने हमें परफॉर्मर्स मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि फवाद कमिंग बैक टू यू, मोहसिन नकवी साहब बहुत खुले दिल से इस वक्त जो है वो खर्चा कर रहे हैं और हम जो पीसीबी के ख़जानों की बात करते हैं कि पीसीबी का ख़जाना भरा हुआ है, वो इवेंचुअली जब ये मेंटोर्स और ये सब चैम्पियंस कप होगा तो वो ख़जाना इतना भरा हुआ नहीं रहेगा। मगर ठीक है, ये पैसे क्रिकेट पे लगाने के लिए हैं। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस एक चैम्पियंस कप से? हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें कि हमें क्या क्या हासिल होगा? टू बी वेरी फ्रैंक, आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आई थिंक मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं बहुत छोटी सी सोच है मेरी, आई थिंक तो मैं यही कहूँगा कि कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि एक चीज़ से आप ये नहीं समझ सकते जी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें टाइम लगता है। अगर एक चैंपियंस कप से अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई तो हर मुल्क जो है ना इसी तरह का एक टूर्नामेंट करा ले। अब जैसे एक चैंपियंस कप हुआ है तो ज़ाहिर होगा, तो उसके बाद एक और होगा, फिर उसके बाद ओडे होगी या T20 होंगे, तो आस्ता आस्ता चल के आपको इसका जो है फ़ायदा नज़र आएगा। अभी इतनी जल्दी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा।